नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो एजीटीए का एग्जाम होगा 2025 में। तो उसमें आपका 100 क्वेश्चन का पेपर रहेगा, जिसमें से आपका 65 क्वेश्चन आपका एजी का रहेगा, 15 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का रहेगा और 20 क्वेश्चन आपका यूपी का रहने वाला है। तो कहने का मतलब ये है, आपका टोटल 100 क्वेश्चन पुटअप होगा और उसमें से आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। तो आप सभी के लिए, सभी की मदद के लिए, सभी की हेल्प के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से इस टॉपिक को कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मेरा जो टॉपिक है, मैं ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप कराता हूं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक यही है, ये इसमें हमने कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चनों को रखा है। और ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ लोगे 2 से 3 बार, इनमें से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि भविष्य में हम कोई भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। और वीडियो को देखने के बाद में अगर आपका कोई सुझाव है या आपको वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। और अपने जितने भी आपके सोशल मीडिया से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है उन पे सभी इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के हम अपने इस टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक यही है साथियों हमारा, जो 2025 में आपका एग्जाम होने जा रहा है यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए का। तो इसमें टॉप 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये हमारा चैनल का नाम है सुपर स्टडी मिक्स। तो इसमें हम पर्सन नंबर 1 की बात करते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो वो क्या कहलाता है साथियों? ऑप्शन ए प्रोसेसर, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी प्रोग्राम, ऑप्शन डी प्रोटेक्टर। तो एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को हर अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो क्या कहलाता है साथियों? तो वो प्रोसेसर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर। आप अगर आप कंप्यूटर का आपने बुक वगैरह पढ़ी हो, तैयारी हो, तो आप एक रफ कॉपी लेकर हमारे साथ में इन क्वेश्चनों को करने के बाद में हमें बताइए कि आपका टॉप 20 में कितना क्वेश्चन राइट हुआ है। तो नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, पर्सन नंबर 2। पर्सन नंबर 2 में क्या पूछा है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का एक मस्तिष्क होता है, उसको क्या कहा जाता है या उसको कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का एक मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी माइक्रोचिप, ऑप्शन सी मैक्रोचिप, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। तो साथियों, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर के मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी माइक्रोचिप। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। नेक्स्ट पर्सन में क्या पूछा गया है साथियों? पर्सन नंबर 3 है आपका, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका ऑप्शन ए मेमोरी द्वारा, ऑप्शन बी सीपीयू द्वारा, ऑप्शन सी इनपुट और आउटपुट द्वारा, ऑप्शन डी पेरिफेरल्स द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इनपुट का जो आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है वो सीपीयू द्वारा किया जाता है। पर्सन नंबर 4 की बात करते हैं। पर्सन नंबर 4 में क्या पूछा है? कंप्यूटर की क्षमता है। तो कंप्यूटर की क्षमता है ऑप्शन नंबर ए निम्न, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी सीमित, ऑप्शन डी असीमित। साथियों, अगर
अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन बड़े अजीब है, लेकिन जब परीक्षा में आप बैठोगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कंप्यूटर की जो क्षमता है वो कैसे है, निम्न, उच्च या सीमित या असीमित। तो इसका जो प्रश्न नंबर आपका 4 का उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, क्योंकि जो कंप्यूटर की जो क्षमता है वो सीमित होती है। क्योंकि जब आप कुछ भी अगर मान लिया कोई कैलकुलेशन करने है या कुछ की दबाओगे, जब आप दबाओगे जब भी, तो ऐसा कोई अपनी अपनी मर्जी से दबाता रहेगा। तो इसलिए इसकी जो क्षमता है सीमित है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, माइंड लगाइए, आंसर इसका ऐसे ही आ जाएगा। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। तो ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी मानव मन, ऑप्शन सी दोनों में बराबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैं बता रहा था कि जब तक हम कंप्यूटर में कोई की या कोई मतलब हम कुछ भी टाइप नहीं करेंगे तो कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। और इतना हम उसको कोई भी की दबाएंगे तो इतना तो हमारा मन सोच लेगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानव मन। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में जो सूचना किसे कहा जाता है, डेटा को, ऑप्शन बी संख्याओं को, ऑप्शन सी एकत्रित डाटा को, ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न नंबर 6 में ये पूछा है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकत्रित डेटा को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 का में क्या पूछा है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, सूचना है, जो सूचना कहा किसे कहा जाता है, एकत्रित डाटा को। और ये जो प्रश्न इसी से रिलेटेड मैंने पूछ लिया है आपका कंप्यूटर, प्रश्न नंबर 7, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। तो चिन्हों को, ऑप्शन ए चिन्हों को, ऑप्शन बी संख्या को, ऑप्शन सी दी गई सूचनाओं को, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा गया है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, तो ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी स्टोरेज, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी इनपुट आउटपुट यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी सीपीयू द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा गया है, प्रथम गणना यंत्र था। तो प्रथम गणना यंत्र था, तो ऑप्शन ए कैलकुलेटर, ऑप्शन बी डिफरेंस इंजन, ऑप्शन सी एबेकस, ऑप्शन डी घड़ी। तो साथियों मैं आपको बताऊं कि जो प्रथम गणना यंत्र था वो एबेकस था, ऑप्शन नंबर सी। और ये कहाँ पे निर्मित हुआ था, ये चीन में निर्मित हुआ था। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सा, इनमें से सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। तो ये ऑप्शन 4 दे रखे हैं, इसमें यही पूछा है इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो साथियों ऑप्शन ए कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी लैपटॉप, ऑप्शन सी पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन डी नोटबुक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है। क्योंकि कोई मिल गया में शायद सुपर कंप्यूटर की ही बात की गई थी, देखा था आपने कितना बड़ा था वो। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। मतलब हम जो सामान्य रूप से प्रयुक्त कंप्यूटर जो यूज में लेते हैं या प्रयोग किया जाने वाला है, तो
सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन बी ऑप्टिकल कंप्यूटर, ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन डी एनालॉग कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सामान्य रूप से जो प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। क्योंकि जो ये हमारे हो रहे पीसी जो आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 12 में जो पूछा गया है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो ये भारत का नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है वर्ल्ड का। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1995। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1976 में सबसे पहले क्या बना था? सुपर कंप्यूटर बना था। प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 13 में भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो ये साथियों वर्ल्ड में नहीं पूछा, भारत में पूछा है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था या क्या नाम है? तो ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बुध। तो साथियों इसका जो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का जो नाम था वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सिद्धार्थ था उसका नाम। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक का बटन भी दबा दिया कीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। प्रश्न नंबर 14 है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन बी द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी, ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी। तो ये माइक्रो प्रोसेसर जो है आपका प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया आपका, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर है। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है तो उसको थोड़ा कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक डिफिकल्ट सा लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इन क्वेश्चनों की तैयारी करोगे, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो यहीं से आपका कल्याण हो जाएगा। या आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई बुक भी लेकर उसका भी अध्ययन कर सकते हो। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 में जो पूछा गया है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है आपका, ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी जोसेफ जैक्यूर्ड, ऑप्शन सी ब्लेज पास्कल, ऑप्शन डी वोन न्यूमैन। तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक जो योगदान रहा है साथियों, वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वोन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा है। देखो आप बुक के माध्यम से तो पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको वही क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से कराऊंगा जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हो। प्रश्न नंबर 17 में जो बात की गई है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी सीवी रमन ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट नायक ने, ऑप्शन डी जेएस किल्वी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेएस किल्वी द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया गया था। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछा गया है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनआई को बनाया था? तो किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनआई को बनाया था? ऑप्शन ए वोन न्यूमैन, ऑप्शन बी प्रेस्पर एरकट एंड जॉन मोस्ले, ऑप्शन सी जोसेफ मेरी, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एनआई के जो
इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसको जो बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी, प्रेस्पर एरकट एंड जॉन मोसले द्वारा बनाया गया था। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 में जो बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो साथियों, अगर हम कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर में जो कीबोर्ड हम यूज करते हैं, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि उसमें टोटल कीबोर्ड मतलब की संख्या कितनी है और फंक्शन की कितनी है, कौन से की का क्या यूज है। इसके बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कीबोर्ड से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी फिलहाल ये क्वेश्चन मैंने आपकी नॉलेज के लिए इसमें डाल दिया है। तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 14। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फंक्शन की संख्या 12 होती है। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है साथियों। तो ये मैं आपको 100% लिख के बोल रहा हूँ कि इससे रिलेटेड आपकी परीक्षा में क्वेश्चन 100% आएगा। एक क्वेश्चन या तो इनपुट से रिलेटेड आएगा या एक क्वेश्चन आउटपुट से रिलेटेड आएगा। या तो वो पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, या ये पूछ लेगा निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, या फिर ये पूछ लेगा निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, या निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो ऐसा मैं आपको बार बार जब भी कंप्यूटर के वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इनपुट आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करता रहूंगा। तो आप उन क्वेश्चनों को देखोगे तो उनसे ही आप बहुत कुछ समझ जाओगे। तो इनमें से जो ये क्वेश्चन में यही पूछा गया है, इनपुट डिवाइस नहीं है, तो हमें क्वेश्चन ये भी ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है, नहीं है या है। कभी कभी नहीं को हम है समझ लेते हैं और उसमें हम गलत कर जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर के भी देखने को मिलेंगे कि नहीं पूछेगा, आप सोच लोगे कि है की बात कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर, ऑप्शन बी मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन सी जॉय स्टिक, ऑप्शन डी मैग्नेटिक डिस्क। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनपुट इनपुट जो डिवाइस नहीं है वो मॉनिटर नहीं है। ठीक, क्योंकि मॉनिटर जो है वो हमारा क्या है, वो आउटपुट डिवाइस है। बाकी मैग्नेटिक टैप, जो स्टिक, मैग्नेटिक डिस्क, ये सब क्या है हमारी, क्या है, ये हमारी इनपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर हमारी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो आई होप वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप चैनल के साथ में बने रहे, और पीछे की जो हमारी प्रवेश वीडियो है उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पुटअप कर रखे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड भी हैं, और आपके यूपी से भी रिलेटेड है। तो उन सभी वीडियो को आप जाके 2 से 3 बार देख लोगे तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।